हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं विनोद सिंह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव कुश पहलवान। तो जी, आज है सावन का पहला सोमवार। आप सभी लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो जी, आज सोमवार के दिन जो सावन के सोमवार होते हैं, तो उस दिन हम लोग जाते हैं स्वयंभू बाबा गौरी शंकर के दर्शन करने के लिए। तो वो ऐसा है कि जो भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो ज़मीन से निकला हुआ है। तो चलते हैं और आपको भी हम दिखाएंगे। तो उसके पहले ये हम आपको बताना चाहते हैं कि शिवलिंग, जब बात आई है शिवलिंग वो भी स्वयंभू, तो हम आपको बीच में बताएंगे, ब्लॉग के अंदर ही बताएंगे कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आप लोग भी दर्शन करिएगा। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट और सारे पाप कट जाते हैं और जीवन उद्धार हो जाता है। तो बने रहिए और आप भी हमारे साथ दर्शन करिए। तो जी, सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े हैं मंदिर जाने के लिए, क्योंकि सावन का सोमवार तो भीड़ ज़्यादा होगी। और देखिएगा चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है, पृथ्वी पर कोई भी पानी नहीं है। और जहाँ कहीं पानी थोड़ी बहुत दिख रही है वहाँ पर ट्यूबवेल समर सेवल से ही पानी भर करके थोड़ी बहुत धान लगाया जा रहा है, धान की भेड़ लगाई जा रही है। और चारों तरफ देखिएगा पूरा सूखा सूखा है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है। तो ऐसे में किसान क्या करे बेचारा। और किसान की भी तो आजकल यही मंशा है जी, छत भले ही टपकती हो उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए, यह तमन्ना है किसान की। तो हर किसान की यही तमन्ना है गांव में, चारों तरफ सिर्फ गर्म और हवाएं और बारिश का एक भी कतरा नहीं। बादल देखिए, आसमान एकदम साफ, कहीं पर भी बादल का कोई कतरा नहीं है। और जी पृथ्वी की देखिएगा, चारों तरफ से पृथ्वी सब सूखी सूखी पड़ी हुई है। तो पृथ्वी भी आजकल यही सोचती होगी कि आजकल ये हवाएं भी मेरी दुश्मन बनी हुई हैं, मेरे हिस्से का जो बादल उड़ा ले जाती हैं, मैं तो प्यासी रह जाती हूँ या कहीं और बरस जाते हैं। मुझे भी देखना है दुश्मनी कहाँ तक निभाएंगी। इन्हें मालूम नहीं एक दिन बादल को मुझसे ही मिल जाना है। भले ही आज एक कतरा नहीं बादल का मेरे साथ, पर एक दिन समुद्र बनकर साथ बह जाना है। तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत जगह जगह पर धान वान की फसल लगाई जा रही है, जिनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं वही लगा पा रहे हैं, बाकी नहीं लग रहा है। क्योंकि जानवर भी लोग ज़्यादा करके छोड़ रहे हैं और लगा भी देंगे, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ बढ़ चलें। और रास्ते में का जो व्यू देखिएगा, सुबह का टाइम कैसा व्यू है। और जी हमें अब इधर से ही मुड़ना है, और ये पाटन से लगभग 5 किलोमीटर दूर दक्षिण साइड में है, और इधर भगवान नगर से पश्चिम साइड में लगभग 5 किलोमीटर ही पड़ता है। और इधर ये देखिए कंस्ट्रक्शन साइट लगा हुआ है, जो ये रोड बन रही है पाटन से लखनऊ वाला, तो इसका ये कंस्ट्रक्शन साइट लगा हुआ पूरा। तो हमारे घर से लगभग ये 20 किलोमीटर दूर बाबा गौरी शंकर का मंदिर है। तो कहते हैं कि यहाँ पर अपने आप ही भगवान की उत्पत्ति हुई थी, भगवान भोलेनाथ निकले थे। और शुरुआत में सब लोग बताते हैं, पूर्वज जो यहाँ के मोकमपुर के हैं, ये मोकमपुर गांव में पड़ता है ये मंदिर। तो कहते हैं जब एक गैया थी, रोज़ वहीं पे जा कर के दूध गिरा देती थी। तो ये सिलसिला लगभग कई दिन चलता रहा। फिर एक दिन सब लोगों ने देखा कि मतलब इस जगह पर क्या है, तो इस जगह की खुदाई की गई, तो भगवान गौरी शंकर वहाँ से निकले। और ये सीधा कच्चा रास्ता, इधर से हम लोग जाएंगे क्योंकि ये साइड पड़ता है। और जो ये सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का, यहीं पे इनका रैन बसेरा हुआ करता था, ये छावनी हुआ करती थी इनकी। अंग्रेज जो टुकड़ी आती थी बाहर से, पाटन में रेलवे स्टेशन था ये, क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है, और या फिर ऐसे ही रहते थे वो लोग। और जो मंदिर हम पहुंच गए हैं, ये सामने देखिएगा भव्य मंदिर है। ये बगल में माँ दुर्गा का मंदिर है, और उसके बगल में जो चोटी देख रहे हैं सामने पीछे, वो है बाबा गौरी शंकर का मंदिर। और उन्हीं के नाम पे ये देखिए मेला लगता हुआ है। और आज भंडारा भी है, तो भंडारा का अभी तैयारी हो रही है। और
हम लोगों को प्रसाद शायद अभी नहीं मिले, क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए हैं। ये दोपहर तक भंडारा होगा। तो देखिएगा मेला और प्रसाद देखिएगा, ये सामने का फ्रंट है। और अभी हम चलते हैं मंदिर की ओर, तो दिखाते हैं मंदिर के अंदर का। ये कुछ प्रसाद ले लें, और ये जल भी ले लिया है। और आगे चल करके हम लोग कुछ बेलपत्र फूल ले लेते हैं। और ये देखिएगा बेलवन मूर्ति। और यहाँ पर बैठने का जो शांति मिलती है ना, वो शायद आपको कहीं ना मिले। अगर आप 10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे तो आप 1 घंटा बैठे रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे मिलती है जी। तो बात हो रही थी जी शिवलिंग की। तो जाने कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं जी। शिवलिंग होते हैं जी 5 प्रकार के। 5 प्रकार के अलावा और कोई शिवलिंग नहीं होता है। तो कौन कौन से होते हैं शिवलिंग, वो हम बता रहे हैं आपको। पहला होता है स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा होता है बिंदु शिवलिंग, तीसरा होता है जड़ शिवलिंग, चौथा होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग, और पांचवा होता है गुरु शिवलिंग। ये 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, इनके अलावा और कोई शिवलिंग नहीं होते हैं। तो पहला जी जो स्वयंभू शिवलिंग होता है, जो ऐसा शिवलिंग जो स्वयं जमीन से निकलता हो, यानी कि अपने आप उत्पत्ति जमीन से हो, या फिर आप ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं उससे जो शिवलिंग निकला है उसे स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। और दूसरा जी होता है बिंदु शिवलिंग जी। दूसरा होता है जी बिंदु शिवलिंग, जो शिवलिंग जो यानी कि जो ऐसे शिवलिंग जिनकी जो पेंटिंग बनाई जाती हो, या कैलेंडर हो, या फिर तस्वीर हो, जो लगा के जो उनकी पूजा होती है, उन्हें बिंदु शिवलिंग कहते हैं। और तीसरा जी होता है जड़ शिवलिंग। ऐसे शिवलिंग जो आप एक जगह उठा के दूसरी जगह रख दे, जैसे स्फटिक का होता है, पारे का होता है, या फिर चांदी का होता है, या सोने का है। अब ऐसे शिवलिंग जो आप पूजा करके उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे शिवलिंग को जड़ शिवलिंग कहते हैं। और जी चौथा होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग। ऐसे शिवलिंग जो मंदिर और जो घर के मंदिर या फिर बाहर मंदिर, जो मंदिर शिवालय होते हैं, उनमें जो प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा करके जो रखे जाते हैं शिवलिंग, उन्हें प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। और जी पांचवा होता है जी गुरु शिवलिंग। तो ये शिवलिंग आप लोगों को एकदम अजीब लगेगा, मतलब ये ऐसा कैसा शिवलिंग होता है जी। ये शिवलिंग होता है, ये पांचवा शिवलिंग, ये गुरु जो गुरु होते हैं, किसी के भी गुरु, तो कहते हैं कि जब भी पूजा करें या फिर कुछ भी करें, तो एक कहावत भी कही गई है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो शुरुआत से भी हम लोगों को पढ़ाया गया था क्लास में, कक्षाओं में, स्कूल में, तो कि सबसे पहला जो पृथ्वी पर पूजनीय होता है वो गुरु होता है। तो गुरु की जो तुलना भी की गई है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म गुरु तस्मै गुरु श्री नमो नमः, ऐसे करके है। तो जो गुरु होता है, जो उसका जो सीधा पैर, यानी कि दाहिना पैर, दाहिने पैर का जो अंगूठा होता है, दाहिने पैर का जो अंगूठा होता है, उस अंगूठे का जो ऊपरी भाग यानी कि जो नख होता है, उसको गुरु शिवलिंग कहते हैं। तो उसकी भी पूजा की जाती है। तो ये जी 5 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, 5 प्रकार के अलावा और कोई शिवलिंग नहीं होते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये शिव महापुराण की कथा आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी कथा है, वर्णन है इसका। तो अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। तो जी ये रही हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगे, भक्ति टाइप में है, ये सावन का सोमवार था इसलिए हमने आप लोगों को ये साझा किया है ये बात। तो अच्छी लगे तो एक कमेंट भगवान भोलेनाथ के नाम पे, कमेंट क्या करना है यार, वो तो सर्वे सर्वा हैं, तीनों लोकों के देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। तो यहीं से ब्लॉग को बंद करेंगे, और अच्छा लगे तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और अपनों में रहिएगा, अपनों के साथ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।